बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में बताया जाएगा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान के मुताबिक वो कौन सी 3 जगहें हैं जहां पर एक शौहर को अपनी बीवी का साथ जरूर देना चाहिए और अपनी बीवी को अकेला हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि एक शादीशुदा मर्द पर अपनी बीवी के कौन से 6 हकूक हैं और कौन से अहकामात हैं कि जिन्हें पूरा करना हर मर्द पर लाजिम है। इज़्दवाजी जिंदगी एक अहम जिंदगी होती है। इसमें ज़ौजैन, खानदान, घर और समाज के तई बेशुमार जिम्मेदारियां आयद होती हैं। मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात खुशगवार रखने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इनकी लहदगी से बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं, खुसूसन औलाद पर बुरा असर पड़ता है। पैगम्बरे इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बहुत तवज्जो देते। शौहर के लिए बीवी के हुकूक ये हैं। नंबर 1, महर। ये एक इस्लामी इस्तिलाह है जो शादी के वक्त मर्द की तरफ से औरत के लिए मखसूस की जाती है। शादी का एक लाजमी जुज है। महर अदा न करने की नीयत से निकाह करने पर हदीस में सख्त वईद है कि ऐसे मर्द और औरत क़यामत के रोज जानी व जानिया उठेंगे। ये औरत को बतौर इकराम और वाजिब हक के दी जाती है। अगर महर की मिकदार को निकाह के अकद में मुतय्यन नहीं किया गया तो भी महर मिसल यानी औरत का खानदानी महर वाजिब होगा। नंबर 2, नफका यानी बीवी के इखराजात। उलमाए इस्लाम का इत्तेफाक है कि बीवियों के इखराजात उनके शौहरों पर वाजिब हैं जब तक बीवियां उनके हक में हैं। अगर बीवी शौहर से जुदा हो जाए तो शौहर पर नफका जरूरी नहीं होगा। नफका की हिकमत यह है कि बीवी निकाह के अकद के जरिए शौहर की मिल्कियत और इख्तियार में हो जाती है। हत्ता कि बीवी का कमाने की गरज से शौहर की इजाजत के बगैर बाहर निकलना भी दुरुस्त नहीं है। लिहाजा शौहर पर उसकी इस्तात के मुताबिक बीवी के इखराजात वाजिब हैं। अगर बीवी बजाते खुद दौलतमंद हो, बीवी अगर शौहर की इजाजत से कुछ कमाती है तो बीवी पर लाजिम नहीं होगा कि वो घर के इखराजात में खर्च करे। अलबत्ता वो अपनी जानब से तबर्राअन कर सकती है। नंबर 3, रिहाइश। ये भी बहुत अहम हक है, यानी शौहर पर अपनी इस्तात और कुदरत के एतबार से रिहाइश का इंतजाम करना वाजिब है। नंबर 4, अदलो इंसाफ। शौहर पर अपनी बीवियों के दरमियान नफका, रिहाइश और लिबास वगैरह में इंसाफ करना जरूरी है। नंबर 5, हुस्न सलूक। बीवी के साथ हुस्न सलूक करना, उसके हकूक को अदा करना और उसके जायज ख्वाहिशात की रियायत करना शौहर पर जरूरी है। इस्लाम ने औरतों के साथ हुस्न सलूक की जा बजा तालीम और ताकीद की है। सूरह निसा में तफसील से हुस्न सलूक और रियायत का बयान है। इसी तरह सहाबी उमर बिन अखवस से रिवायत है कि हुज्जतुल विदा के मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्दो सना के बाद वाज फरमाया कि औरतों के साथ जरूर हुस्न सलूक का मामला किया करो, क्योंकि वो तुम्हारे मुकाबले में कमजोर हैं। तुम्हें कोई हक नहीं है कि उनके साथ सख्ती करो सिवाय इसके कि वो खुलकर फौहश काम करें। अगर वो ऐसा करती हैं तो उनके बिस्तर को अलग कर दो और उन पर जुल्म न करते हुए कुछ मारो। और अगर वो तुम्हारी फरमाबरदारी करती हैं तो तुम्हें उन पर सख्ती करने का कोई हक नहीं है। नंबर 6, इज़ार रसानी से बचना। ये तो इस्लाम की बुनियादी तालीम है। इस्लाम ने दूसरों को इज़ार रसानी से मना किया है तो बीवी पर इज़ार रसानी बदर्जा ऊला हराम है। उबादा बिन सामित ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि नुकसान उठाना और पहुंचाना दोनों मना है। एक मर्तबा एक शख्स अपनी बीवी के साथ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी बीवी है और मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मेरी कोई बात नहीं मानती और इसको मैं जो भी हुक्म देता हूँ ये उसको तस्लीम नहीं करती। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी ये बीवी मुझसे मोहब्बत करने लगे और मेरी वफादार बन जाए। उस शख्स की ये बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ बेपनाह मोहब्बत करे और तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी ही बनकर रहे तो इन 3 जगहों पर तुम अपनी बीवी को अकेला कभी मत छोड़ना। ये वो 3 जगहें हैं कि जहां तुम्हारी बीवी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो किसी भी सूरत में इन जगहों पर अपनी बीवी को अकेला न छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। ये सुनकर वो शख्स हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछने लगा
कि बताइए कि वो कौन सी 3 जगहें हैं जहां पर बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नंबर 1, बीमारी की हालत में, यानी जब तुम्हारी बीवी किसी बीमारी में मुब्तला हो तो ये वो वक्त है जब तुम्हारी बीवी को तुम्हारी तवज्जो और उल्फत की सबसे बढ़कर जरूरत है। बीवी जब दुखी और परेशान होती है तो उसे अपने शौहर की जरूरत होती है, क्योंकि बीवियों की जिंदगियां बहुत छोटी हुआ करती हैं। उनकी जिंदगी अपने शौहर से शुरू होकर शौहर पर ही खत्म हो जाती है। इसलिए बीमारी की हालत में अपनी बीवी को कभी भी अकेला न छोड़ना। नंबर 2, किसी गैर मर्द के साथ भी अपनी बीवी को कभी अकेला मत छोड़ना। हमेशा ये बात याद रखना कि कभी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला न छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब एक गैर मर्द और गैर औरत मिलते हैं तो उनके बीच में तीसरा शैतान होता है, और आपको मालूम है कि शैतान इंसान को हर बुरा काम करने के लिए उकसाता रहता है। इसलिए ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी ही बनकर रहे तो कभी भी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला छोड़ने की गलती न करना। नंबर 3, अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने में कभी देर न करना, क्योंकि जब साथ देने वाला साथी यानी औरत का मिजाजी खुदा उसके घर वालों के सामने उसकी इज्जत बढ़ाता है तो वो औरत खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत तस्वर करती है और अपने आप को वो बहुत मजबूत समझती है। इसलिए अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने का कोई मौका हाथ से न जाने देना। मोहतरम नाजरीन, जहां बाज शौहर अपने इज़्दवाजी ताल्लुकात में अपने फ़राइज़ ज़ौजियत से गफलत और लापरवाही बरतते हैं, तो वहीं पर कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं जो अपनी बेवकूफ़ी और कम इल्मी के बायस शौहरों के दिल में मोहब्बत पैदा करने की बजाय अपने लिए नफरत का बीज बो देती हैं, और फिर उसके घरों के हालात दिन ब दिन कशीदगी की जानिब रवां दवां हो जाते हैं। सबसे अहम बात जिस पर एक बीवी को लाजमी अमल करना चाहिए वो ये है कि कभी अपने शौहर के खिलाफ किसी तीसरे फर्द से कोई बात न कहें, हत्ता कि अपने सगे खानदान यानी अपनी माँ और बहन वगैरह से भी कभी अपने शौहर की शिकायत हरगिज मत करें। जहाँ शौहर पर लाजिम है कि वो अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाए, वहीं बीवी पर भी लाजिम है कि कभी अपने घर वालों के सामने अपने शौहर की बुराइयां बयान न करे। कुछ ऐसी बहनें भी हैं जो अपने शौहर को काबू में करने के लिए तावीज़ गंडों का सहारा लेती हैं, और इस मकसद के लिए वो मुख्तलिफ किस्म के जाली आमिलों और ठगबाजों के हत्थे चढ़ जाती हैं। इस अमल से जहां वो अपने शौहर के मालो दौलत के ज़िया का सबब बनती हैं, वहीं अपनी और अपने खानदान की इज्जत दांव पर लगा देती हैं। मैं ज़ाती तौर पर ऐसी बहुत सी खवातीन को जानता हूँ जो अपने शौहर को राह रास्त पर लाने के लिए लाखों रुपए आमिल और पीरों वगैरह पर खर्च कर चुकी हैं, लेकिन उनके हालात बदस्तूर खराब हैं। अगर औरत और मर्द दोनों इस्लाम के बताए हुए असूलों पर अपने आप को अमल पैरा कर लें तो ही वो एक खुशहाल जिंदगी बसर कर सकते हैं। याद रखें कि जब तक शौहर और बीवी के दरमियान बेहतरीन और मजबूत ताल्लुकात कायम नहीं होंगे, तब तक वो हर तरह की परेशानियों और मुसीबतों में मुब्तला रहेंगे। एक दूसरे की बात को समझने और एक दूसरे को इज्जत देने का शियार अपना लें तो बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें नेकी की बात को सुनने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।